ईरान के डिप्टी मिनिस्टर का एक बड़ा बयान आया है, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान सभी हथियारों की जानकारी एससीओ को देने को तैयार है। लेकिन ये भी खबर है कि ट्रंप ने ईरान के इस पहल को तवज्जो नहीं दी है। साथ ही ट्रंप ईरान के नए शांति प्रस्ताव को भी मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान को पहले परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम पर स्थिति साफ करनी होगी, इसके बाद ही हॉर्मुज की नाकेबंदी खोलने पर अमेरिका विचार करेगा। तो क्या माने कि अमेरिका अपनी शर्तों पर ही नाकेबंदी हटाएगा, और क्या ईरान अपने रुख में नरमी लाएगा? इस खबर पर हमारे साथ अनुवेश बने हुए हैं। अनुवेश, बताइए क्या अपडेट, और ये बातचीत अब किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? तो एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो बयान ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया है वो ये सूत्रों के हवाले से कि ईरान सभी हथियारों की जानकारी एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन को देने को तैयार है। लेकिन ये भी खबर है कि ट्रंप ने ईरान की इस पहल को तवज्जो नहीं दी है। साथ ही ट्रंप ईरान के नए शांति प्रस्ताव को भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। ऐसे में किस तरह से बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच, इसको लेकर बड़ा सस्पेंस है। अनुवेश रथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुवेश, बताइए इसमें और क्या अपडेट? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ईरान के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वो एससीओ की मीटिंग में गए हुए हैं। उसी एससीओ मीटिंग में भारत की अध्यक्षता कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसी एससीओ मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि ईरान के पास जो भी वेपन आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट वो एससीओ को सबमिट करने वाले हैं। एससीओ मेंबर्स कंट्री की बात करूं तो मैं उसमें भारत, रशिया, ईरान, चाइना, तमाम देश एससीओ कंट्रीज़ में आते हैं, और उसने वहाँ पे अपनी सारी वेपन्स की जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे सबमिट करने की बात कही है। लेकिन हालांकि इस चीज़ से अगर आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए ये खबर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से यूएस का कहना है कि कोई भी डील होगी तो वो पहले यूएस के फेवर में होगी, उस फेवर में होगी, यानी कि ईरान कभी भी या 15 साल तक लगभग वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर पाएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर पाएगा, और पहले इस पे ईरान को हस्ताक्षर करने होंगे, समझौता करना होगा, तब जाके डील होगी। वहीं पे ईरान का ये मानना है पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल लिया जाए और उसके बाद फिर जाके ईरान के साथ डील किया, यूएस के साथ डील किया जाए, जिसके चलते हुए आगे चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना पहले ज़रूरी है और उसके बाद अमेरिका के साथ डील। लेकिन अमेरिका के साथ अभी भी न्यूक्लियर और यूरेनियम एनरिचमेंट में पहला अभी भी पेच फंसा हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुवेश आपका इस पूरी खबर के लिए।